मोदी भक्तों को तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऐसा पैनिक खबर, पैनिक मैसेज, पैनिक कोई भी चीज मत फैलाइए। जो है आप मानिए, मोदी जी का रिस्पेक्ट करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, सलूट करते हैं। तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। एक अंगुली अगर केंद्र से दिल्ली में बैठ के मुंबई पे उठाओगे तो 3 अंगुली आपके तरफ इशारा करेंगी। जो है फिर दुनिया में आप जवाब नहीं दे पाओगे। जो है मुंबई महाराष्ट्र को अलग करके या किसी स्टेट को अलग करके भारत का खूबसूरत आप दुनिया में नहीं दिखा सकते हो। सत्ता सरकारें जो है बहुत आएंगी जाएंगी, कभी आप जीत जाना, कभी दूसरे लोग विपक्ष जीत जाएगा, लेकिन एक सरकार को, एक स्टेट को आप बदनाम करके भारत को खूबसूरत बिल्कुल नहीं दिखा सकते हो। कम से कम देश के भले के लिए, देश के सम्मान इज्जत के लिए जो है आप लोग एक गंदी हरकत, गंदी राजनीति कृपया बंद कर दीजिए। जो है नहीं तो देश का युवा जो है शायद ही कभी माफ कर पाए। जो है आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाया। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाया। आपने कहा दिया जलाओ, टार्च भी जला सकते हो तो हमने टार्च भी जला दिया, दिया भी जला दिया। हमें भाजपा के प्रधानमंत्री का बात नहीं माना, हमने भारत के प्रधानमंत्री का बात माना। उन श्रमिकों से पूछो कि महाराष्ट्र में उनका किस तरीके से केयर होता है, किस तरीके से उनका सेवा किया गया, किस तरीकों से उनको मेडिकल चेकअप करके इज्जत से उनको ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। आप लोग मदद से हम लोग भर जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे तो आपका नाम याद रखेंगे। चलिए, बिहार में भी आपका, महाराष्ट्र में आपके साथ अच्छा सलूक, आपका बिहार में भी चर्चा रहेगा ना। जहां तक महाराष्ट्र बॉर्डर है वहां तक खाना पीना सारा फैसिलिटी, कितना वीडियो आया कि महाराष्ट्र में जो है उद्धव सरकार हमारा कितना सपोर्ट कर रही है, कितना हमारा ध्यान दे रही है। और जाते ही जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आगे जा रहे, उनको जो है घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, मर रहे बेचारे। जो है मजदूर चाहे उत्तर प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का हो, केरला का हो कि कश्मीर का हो, वो भारतवासी है। हम यहाँ, हमारी सरकार कोई भी जो है मजदूर में जात, धर्म, प्रांत, मजहब के आधार पे कोई कभी देखा नहीं है। उद्धव साहब की सरकार ने, शिवसेना ने देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, उनके सारी बातों को हम माने हैं। तो आप भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर उद्धव साहब ठाकरे है तो आप उनको अपना मुख्यमंत्री मानो। ऐसे समय में गंदी राजनीति मत करो। आपको क्या लगता है कि यहाँ कमल का मुख्यमंत्री होता, भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो यहाँ कोई जादू चला देता? आपको मैं बताऊं, जहां कमल का मुख्यमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री है वो है गुजरात, जो मोदी साहब का फेवरेट स्टेट है। वहां अहमदाबाद की बात करूंगा, आबादी है वहां का 60 लाख, मुंबई का आबादी है 3 करोड़। 60 लाख आबादी में पेशेंट कितने भाई साहब? 11,000 पार हो गए, 11,000। आबादी अहमदाबाद से मुंबई का 5 गुना ज्यादा। और पेशेंट कितने हैं वहां पे? 60 लाख में 11,000। हमारे यहाँ 3 करोड़ में अभी हम लोग 32,000 पेशेंट हैं। हमारा आबादी अहमदाबाद से 5 गुना ज्यादा है और वहां पे पेशेंट 60 लाख में 11,000 और मेरे यहाँ 3 करोड़ में 32,000। तो मैं ये मानता हूं कि पेशेंट चाहे कम हो या ज्यादा हो या कहीं भी हो, ये बीमारी खत्म होना चाहिए। इस बीमारी से हमको मिलजुल के लड़ना है, इसमें गंदी राजनीति नहीं करना है। सत्ता परिवर्तन का जो है पाप जो मन में आया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देश देख रहा है, जनता देख रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री का जो है कुर्सी छीनने के लिए आप जो है खड़े हो गए कि भाई वो विधान परिषद सदस्य नहीं है, विधानसभा सदस्य नहीं है। साहब, मौतों का अंबार भारत में लग रहा है और आप कहते हो कि विधानसभा के सदस्य नहीं। बन गए वो सदस्य, बन गए वो। हम लोग, सब लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेता, हमारे यहाँ पे हमारे लोक लाडले विधायक यहाँ के प्रताप जी सरनाईक, सांसद जी, हमारे एकनाथ शिंदे साहब, हमारे आदित्य साहब, हमारे उद्धव साहब, सभी लोग, चाहे कांग्रेस के नेता हो या एनसीपी के नेता, सभी लोग जो है बीमारी से लड़ रहे हैं। सभी लोग बीमारी, कोरोना हारे और हमारा देश कैसे जीते, हमारा मुंबई शहर कैसे जीते, महाराष्ट्र कैसे जीते, वो लक्ष्य है। मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। रेल मंत्री बोले जो है कि मैं आपको 120 ट्रेन दे दिया। अरे भाई, अभी 2 महीना तक क्या कर रहे थे आप? एक दिन में 120 दे दोगे? एक दिन में 120 अगर ट्रेन आप खड़ा कर दोगे, कैसे शासन प्रशासन कोरोना पेशेंट को देखते हुए, बचाते हुए, कैसे श्रमिकों को वहां तक पहुंचा सकते हैं? आप तो सोचो, 60 दिन में क्यों नहीं दिया आपने? भारत सरकार फेल है कि भारत सरकार फेल है? एक अंगुली अगर भारत सरकार महाराष्ट्र की तरफ दिखाती तो 3-3 अंगुलियां, लीगल अंगुलियां उठती है भारत सरकार की तरफ जो है। मैं आपको बता दूं कि तथ्यों पे आजकल बात करने लगे हैं भारत सरकार के मंत्री और जितने मोदी भक्त हैं। अच्छी बात है, अपने नेता का, अपने देश के प्रधानमंत्री का भक्ति होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इतना भी नहीं होना चाहिए कि सच्चा व्यक्ति जो है झूठ बन जाए, आप उसको छुटला दो, इतना भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, युवा पीढ़ी जो है जागरूक हो चुकी है।
आज उसी तथ्य पे लोग बोलते हैं कि बॉम्बे में जो है पेशेंट बढ़ गए, महाराष्ट्र में पेशेंट बढ़ गए। अब तब भाई आपको मालूम होगा कि मुंबई शहर जो है पूरे इंडिया का आईना है। भारत का कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा तालुका प्लेस नहीं होगा कि जहां से लोग जो है बॉम्बे में नहीं रहते हो। पूरा भारत घूमने से अच्छा है कि बॉम्बे घूम लो, तो मतलब पूरे इंडिया का सभी जात, धर्म, प्रांत, मजहब के लोग यहाँ मिल जाएंगे, सारे कल्चर के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। और मुंबई जो है एक ऐसा शहर है कि जो कि सबसे ज्यादा घनत्व लेके जो है, सबसे ज्यादा आबादी लेके भारत में चल रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं जो है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलो का वजन लेके दौड़ रहा है और एक ठीक उतना ही वजन का आदमी, उतना ही कदकाठी का आदमी 40 किलो का वजन लेके दौड़ रहा है। और उसके बाद जो है, जो हमारे जो दौड़ाने वाले लोग हैं बोलेंगे कि नहीं यार 40 किलो वाला जो है आदमी थक रहा है, 10 किलो वाला दौड़ रहा है। और कहीं ना कहीं फिर उसकी जो है आप बुराई करते हो कि वो आदमी थक रहा है। आपने तो कोई उसको सपोर्ट किया नहीं, आपने 40 किलो वजन दे दिया, आपने उसको ग्लूकोज पिलाया क्या, उसको पानी तक पिलाया क्या? नहीं पिलाया। अब मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूं, जिस लॉजिक पे केंद्र के मंत्री बात कर रहे हैं, मोदी भक्त बात कर रहे हैं। लॉजिक आपको देखना है, बॉम्बे का आके जनसंख्या घनत्व आप देख लीजिए। बॉम्बे एमएमआरडीए जो रीजन है, एमएमआर रीजन जो जिसको बोलते हैं, जिसमें बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट, थाना डिस्ट्रिक्ट और पालघर का कुछ एरिया आता है एमएमआर रीजन। चर्चगेट से आप चलेंगे विराट तक एमएमआर रीजन आता है, जिसका दूरी होता है 90 किलोमीटर। अंधेरी वेस्ट जुहू से आप नाकेंगे पनवेल बॉर्डर तक, नवी मुंबई तक एमएमआर रीजन आता है, जिसमें डोंबिवली कल्याण भी आ जाता है, जो आता है 50 किलोमीटर। 50 बाई 90 किलोमीटर ये आता है टोटल 4,500 स्क्वायर किलोमीटर हमारा ये लैंड आता है एमएमआर रीजन जो है, जिसमें अनुमानित पॉपुलेशन है 3 करोड़ प्लस, माइनस नहीं है। मेरे मित्रों, दोस्तों, आपके हाथ में भी जो है कैसी है, कहीं ना कहीं सारा चीज की जानकारी है। मैं कुछ बोल रहा हूं वो आप चेक कर लीजिए कि मैं कहीं एज ए शिवसेना नहीं बोल रहा हूं, एज ए शिवसेना नेता नहीं बोल रहा हूं, एज ए नागरिक बोल रहा हूं, मुंबई का नागरिक हूं, मीरा भाईंदर का नागरिक हूं। इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि 4,500 स्क्वायर किलोमीटर में आप 3 करोड़ डिवाइड बाई करो, 3 करोड़ डिवाइड बाई 4,500 करो तो 6,666 लोग जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर पे मुंबई में रहते हैं। और ये बीमारी कैसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने वाली बीमारी है। पूरी दुनिया को मालूम है कि जितने ज्यादा पास में लोग रहेंगे, नजदीक रहेंगे, उतना ज्यादा बीमारी बढ़ने की आशंका आता है। ये हो गया, ये दुनिया का सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से, दूसरा कोई चाइना वाइना में कोई शहर अगर कोई होगा इतना जनसंख्या घनत्व तो लेके तो हो सकता है, लेकिन इंडिया में तो कोई ऐसा शहर नहीं है जो कि 6,600 पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी लेके चलता हो। उसके बाद एक हो गया कि इतनी बड़ी आबादी, दूसरी बात हो गई कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आना जाना मुंबई में है। कम से कम 270 से 280 फ्लाइट यहां एवरीडे जो है आते थे और इतने फ्लाइट जाते थे। तो जितने एनआरआई है बीमारी के पहले, सारा जब हमारा लॉकडाउन हुआ उसके पहले, तो कहीं ना कहीं जो है सबसे ज्यादा फ्लाइट मुंबई में है। दूसरी बात है कि जब लॉकडाउन हुआ, जब नमस्ते ट्रम्प खत्म हुआ, उसके बाद जो है कौन सा ऐसा गाइडलाइन प्रधानमंत्री ने दिया होगा कि मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के माननीय उद्धव जी ठाकरे ने नहीं माना। एक ऐसा रीजन दे दो कि आपने कोई गाइडलाइन यहां पे जारी किया, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने नहीं माना, एक रीजन दे दो। दूसरी बात, इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला शहर जो है, जो भारत का एक हम बोलते आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे हमारे पूरे भारत का इकोनॉमी यही बॉम्बे में रहता है, वो दिल्ली में नहीं रहता है, बॉम्बे में रहता है। और ऐसे शहर के बारे में केंद्र सरकार से क्या अलग से सुविधा आया, क्या ऐसा आपने कर दिया कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा हमारा आबादी, इतना वैल्यूएबल लोग बॉम्बे में रहते हैं, वहां से दिल्ली से कोई ऐसा कोई सपोर्ट आ जाता, कोई ऐसा फंड आ जाता, कोई ऐसा गाइडलाइन अलग से आ जाता? आपने कुछ भी नहीं दिया। केंद्र सरकार के लोग, आपने कुछ भी नहीं दिया है। आपने जो कॉमन जो है सपोर्ट किया होगा, कॉमन गाइडलाइन किया होगा, वही बॉम्बे में आपने दिया है। उसके बाद भी आपका जब लॉकडाउन होता है उसके 2 दिन 3 दिन पहले जो है महाराष्ट्र लॉकडाउन करता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया जाता है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे कोरोना पेशेंट का देखभाल, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो या डॉक्टर्स को सपोर्ट करना हो, 5 स्टार होटल तक जो है खाली करा के कहीं ना कहीं डॉक्टरों का, हमारे जो मेडिकल कर्मी देवदूतों का मदद किया गया है। सबसे ज्यादा जो है श्रमिक मजदूर अगर पूरे भारत में रहते हैं तो बॉम्बे में रहते हैं,
उन मजदूरों को खाना खिलाना, उन कम से कम कई लाख पर डे का खाना कम्युनिटी किचन के माध्यम से जो है महाराज सरकार जो है खाना खिलाया पिछले 2 महीने से लगातार। जो राशन दे रहे, पानी दे रहे वो अलग। उसके बाद भी विरोधी लोग जो है मजदूरों को भड़काने का काम समय समय पे करते रहे, जो है समय समय पे जो है मुंबई फेल है। एक अनुपात में आपको और बता दूं, थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो रहा है लेकिन सही बात करना जरूरी है। देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, देश के आम जनता को गुमराह करना है। और मैं बता दूं, आप अच्छे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, निश्चित तौर पे हम सब मानते हैं आपको देश का प्रधानमंत्री हर नागरिक ने चुना है और माना भी है। और इसीलिए तो आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाया, आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाया, आपने कहा दिया जलाओ, टार्च भी जला सकते हो तो हमने टार्च भी जला दिया, दिया भी जला दिया। हमें भाजपा के प्रधानमंत्री का बात नहीं माना, हमने भारत के प्रधानमंत्री का बात माना। और अगर भाजपा के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खाली हमारे हैं तो ये ठीक नहीं है। हम अगर देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, उनकी सारी बातों को हम माने हैं, तो आप भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर उद्धव साहब ठाकरे है तो आप उनको अपना मुख्यमंत्री मानो। ऐसे समय में गंदी राजनीति मत करो। आपको क्या लगता है कि यहां कमल का मुख्यमंत्री होता, भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो यहां कोई जादू चला देता? आपको मैं बताऊं, जहां कमल का मुख्यमंत्री है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, वो है गुजरात, जो मोदी साहब का फेवरेट स्टेट है। वहां के अहमदाबाद की बात करूंगा, आबादी है वहां का 60 लाख, मुंबई का आबादी है 3 करोड़। 60 लाख आबादी में पेशेंट कितने भाई साहब? 11,000 पार हो गए, 11,000। आबादी अहमदाबाद से मुंबई का 5 गुना ज्यादा। और पेशेंट कितने हैं वहां पे? 60 लाख में 11,000। हमारे यहाँ 3 करोड़ में अभी हम लोग 32,000 पेशेंट हैं। हमारा आबादी अहमदाबाद से 5 गुना ज्यादा है और वहां पे पेशेंट 60 लाख में 11,000 और मेरे यहाँ 3 करोड़ में 32,000। अनुपात रेशियो पेशेंट का कहां पे ज्यादा है? हमारे से 1.5 गुना से ज्यादा, 1.25 गुना ज्यादा जो है अहमदाबाद में पेशेंट है, जहां भाजपा शासित मुख्यमंत्री बैठता है, जहां से बिलोंग्स करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 15 साल वहां शासन करके गए, गृह मंत्री वहां से सांसद हैं। ऐसे अहमदाबाद में 60 लाख की आबादी में, जो कि डेंसिटी जो है, जनसंख्या का घनत्व जो है बॉम्बे से बहुत ज्यादा है, मुश्किल से 2000 का जनसंख्या घनत्व है, हम 7,000 का घनत्व लेके बैठे हैं। फिर भी आपके यहाँ 60 लाख में 11,000, हमारे यहाँ 3 करोड़ में 32,000। तो मैं ये मानता हूं कि पेशेंट चाहे कम हो या ज्यादा हो या कहीं भी हो, ये बीमारी खत्म होना चाहिए। इस बीमारी से हमको मिलजुल के लड़ना है, इसमें गंदी राजनीति नहीं करना है। सत्ता परिवर्तन का जो है पाप जो मन में आया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देश देख रहा है, जनता देख रहा है। मैं रेलवे की बात कर रहा हूं, रेल मंत्री बोले जो है कि मैं आपको 120 ट्रेन दे दिया। अरे भाई, अभी 2 महीना तक क्या कर रहे थे आप? एक दिन में 120 दे दोगे? एक दिन में 120 अगर ट्रेन आप खड़ा कर दोगे, कैसे शासन प्रशासन कोरोना पेशेंट को देखते हुए, बचाते हुए, कैसे श्रमिकों को वहां तक पहुंचा सकते हैं? आप तो सोचो, 60 दिन में क्यों नहीं दिया आपने? हमारे थाने जिले में कम से कम 28 से 30 एप्लीकेशन अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपने क्यों नहीं दे दिया 10 दिन पहले? क्यों नहीं दे दिया 15 दिन पहले? क्यों नहीं दे दिया 12 दिन पहले? जो है कल का कल 120 ट्रेन लाके खड़ा कर दो। भारत सरकार के आप रेलवे मंत्री हो, सारा रेल आपके अंडर में लाके मुंबई में खड़ा कर दो, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र सरकार को आपको बदनाम करना है। लेकिन हकीकत कुछ और है। उन श्रमिकों से पूछो कि महाराष्ट्र में उनका किस तरीके से केयर होता है, किस तरीके से उनका सेवा किया गया, किस तरीकों से उनको मेडिकल चेकअप करके इज्जत से उनको ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। आपके भड़काने, आपके कार्यकर्ता भड़का रहे, भड़काने के बाद भी किस तरीके से इज्जत से उनको खाना पीना देके बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है। जहां तक महाराष्ट्र बॉर्डर है वहां तक खाना पीना सारा फैसिलिटी। कितना वीडियो आया कि महाराष्ट्र में जो है उद्धव सरकार हमारा कितना सपोर्ट कर रही है, कितना हमारा ध्यान दे रही है, और जाते ही जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आगे जा रहे, उनको जो है घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, मर रहे बेचारे जो है मजदूर, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का हो, केरला का हो कि कश्मीर का हो, वो भारतवासी है। हम यहाँ, हमारी सरकार कोई भी जो है मजदूर में जात धर्म प्रांत मजहब के आधार पे कोई कभी देखा नहीं है। उद्धव साहब की सरकार ने, शिवसेना ने। लेकिन आप दीवार डालने का काम कर रहे हो। ऐसे बुरे समय में आप इंसानियत के खिलाफ जो है काम कर रहे हो। आप लोग मत करो। मैं बार बार बोला, हमारी सरकार, हमारे उद्धव साहब बोले कि राजनीति हम लोग बाद में कर लेंगे। आप एक पेज का पन्ना नहीं दे सके जो है। आज हमारे मुख्यमंत्री का जो है कुर्सी छीनने के लिए आप जो है खड़े हो गए
कि भाई वो विधान परिषद सदस्य नहीं है, विधानसभा सदस्य नहीं है। साहब मौतों का अंबार भारत में लग रहा है और आप कहते हो कि विधानसभा के सदस्य नहीं बन गए, वो सदस्य बन गए वो, लेकिन आप चाह रहे थे कि वो रिजाइन दे। ऐसा नहीं हो सकता, आपके चाहने से देश नहीं चलेगा, आपका कठपुतली नहीं है। और निश्चित तौर पे ऐसी गंदी राजनीति इसमें बंद होना चाहिए जो है कि यहाँ बीमारी ज्यादा है, वहां बीमारी ज्यादा है। आप संख्या का खेल बताते हो तो संख्या का खेल जो है सबको आता है, लेकिन इस समय हम लोग सब लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेता, हमारे यहाँ पे हमारे लोक लाडले विधायक यहाँ के प्रताप जी सरनाईक, सांसद जी, हमारे एकनाथ शिंदे साहब, हमारे आदित्य साहब, हमारे उद्धव साहब, सभी लोग, चाहे कांग्रेस के नेता हो या एनसीपी के नेता, सभी लोग जो है बीमारी से लड़ रहे। सभी लोग बीमारी, कोरोना हारे और हमारा देश कैसे जीते, हमारा मुंबई शहर कैसे जीते, महाराष्ट्र कैसे जीते, वो लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है विधानसभा पे झंडा बदलना जो है। वहां भगवे की सरकार है तो हमारा सरकार आ जाए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है, हमारा आ जाए। यार बंद करो साहब, देश की जनता देख रही है और देश की जनता ने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। आप ऐसा कैसे भूल रहे हो? आप अपने जनता में जो है फर्क समझ रहे हो कि ये हमारी जनता है, वो उसकी जनता है। प्रधानमंत्री के लिए हर मुख्यमंत्री उनके जो है कहीं उनका मुख्यमंत्री है, सिस्टम है। हम भारत के गणराज्य है, सारे राज्य जो है एक तरीके से है। आप ऐसा मत करिए। और मोदी भक्तों को तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऐसा पैनिक खबर, पैनिक मैसेज, पैनिक कोई भी चीज मत फैलाइए जो है। आप मानिए, मोदी जी का रिस्पेक्ट करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, सलूट करते हैं। दुनिया में जब उनका नाम होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब मुंबई को आप बदनाम करने का कोशिश करोगे तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। एक अंगुली अगर केंद्र से दिल्ली में बैठ के मुंबई पे उठाओगे तो 3 अंगुली आपके तरफ इशारा करेंगी जो है। फिर दुनिया में आप जवाब नहीं दे पाओगे जो है। मुंबई महाराष्ट्र को अलग करके या किसी स्टेट को अलग करके भारत का खूबसूरत आप दुनिया में नहीं दिखा सकते हो। सत्ता सरकारें जो है बहुत आएंगी जाएंगी, कभी आप जीत जाना, कभी दूसरे लोग विपक्ष जीत जाएगा, लेकिन एक सरकार को, एक स्टेट को आप बदनाम करके भारत को खूबसूरत बिल्कुल नहीं दिखा सकते हो। कम से कम देश के भले के लिए, देश के सम्मान इज्जत के लिए जो है आप लोग एक गंदी हरकत, गंदी राजनीति कृपया बंद कर दीजिए जो है। नहीं तो देश का युवा जो है शायद ही कभी माफ कर पाए जो है।